हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का सैलिवेसी ब्रह्मचर्य था नो फैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सेक्सुअल एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट कर सकते हो, कैसे चैनलाइज कर सकते हो, एंड क्या क्या एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे कमेंट मिला था एंड मैंने शायद वीडियो भी शूट पहले किया था कि क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, बट उसमें शायद कुछ छूट रखा था, इसलिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ। अगर आप साइलिवेसी फॉलो कर रहे हो, ब्रह्मचर्यता फॉलो कर रहे हो या नो फैप कर रहे हो, वाट एवर जो कुछ भी, तो आपको इसमें डेली सुबह 6 बजे से पहले अपना बेड छोड़ दो। मतलब 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में आपको बेड छोड़ देना है, क्योंकि जो तुम्हारा नाइटफॉल होता है ना, वो इसी टाइम के बीच में होता है, 4 से लेकर 6 के बीच में होता है। तो मैं 4 बजे तुमको उठने का सजेशन नहीं दूंगा। तुम 5:30 से लेकर 6 बजे तक भी बेड छोड़ देते हो तो तुम बच जाओगे नाइटफॉल वगैरह से, ठीक है। एंड अगर आपके घर के बगल में पार्क है तो पार्क में जाओ एंड डेली रनिंग मारो 5 से 10 किलोमीटर। अगर रनिंग मारने में आपको दिक्कत आ रही है तो 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपके पैर का मूवमेंट डेली 5 से 10 किलोमीटर होना चाहिए। अगर आप सेलिवेसी फॉलो कर रहे हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आते हो तो आपके पैर का मूवमेंट 5 से 10 किलोमीटर होना ही होना चाहिए। चाहे वो रनिंग मार के कंप्लीट करो, चाहे वॉकिंग करके कंप्लीट करो, चाहे जैसे भी 5 से 10 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये करना है, रनिंग मार लिया या वॉकिंग कर लिया आपने 5 से 10 किलोमीटर, पसीने से गीले गीले हो जाओ। उसके बाद में आपको कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज पे देना है, कम से कम आधा घंटा मिनिमम, उससे कम नहीं। एंड एक्सरसाइज में आपको पैर की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। स्क्वाट कर लो, मतलब पैर की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करो कि तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाए, ठीक है। एंड पैर की एक्सरसाइज करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एंड सेकंड एक्सरसाइज तुम जंपिंग जैक्स कर सकते हो, ठीक है। उसमें पैर एंड हाथ दोनों का एक्सरसाइज होता है एंड तुम्हारा लंग्स भी फैलता है, उसमें हार्ट बीट भी फास्ट होता है। तो जंपिंग जैक कर लो, स्क्वाट कर लो एंड उठक बैठक लगा लो, है ना। एंड ये हो गया। और भी एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो, मैं मेन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। प्लैंक कर लो, प्लैंक कम से कम 5 मिनट प्लैंक कर लो। एंड उसके बाद डेली आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है 20 मिनट एंड 10 मिनट, 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट कपालभाति करनी ही करनी है। एंड 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से होता क्या है, आपके राइट ब्रेन एंड लेफ़्ट ब्रेन क्या होते हैं, ये बैलेंस होते हैं एंड ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस रहता है आपके पूरे बॉडी में। तो आपको भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी एंड हार्मोन बैलेंस होगा, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो 20 मिनट, 10 मिनट कपालभाति करो, ये हो गया। एंड उसके बाद में 10 से 20 मिनट मेडिटेशन, डेली का मेडिटेशन करना ही करना है। 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करो, ये हो गया। सुबह की ये आपकी रूटीन हो गई, ठीक है। एंड जो भी आप जॉब करते हो, जॉब पे चले जाओ एंड वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव चीज़ें मत पकड़ो, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव लोग मिलेंगे। अगर मैं जॉब छोड़ने की सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सब कोई जॉब नहीं छोड़ पाएगा। अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने जाओ, लाइब्रेरी जाओ एंड कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें पहले पढ़ लो थोड़ा सा, एंड फिर अपने डिसिप्लिन की बुक्स पढ़ो,
ठीक है। एंड अगर आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो ना, आपको कुछ देखने का मन करता है, तो वो हिस्टोरिकल चीज़ें देखो, हिस्टोरिकल चीज़ें देखो। जैसे सम्राट अशोक की हिस्ट्री देख लो, उस पे बहुत सारे सीरियल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का देख लो, सिकंदर की लड़ाई देखो। मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें देखो जिससे आपको एनर्जी मिले, आपका ब्रेन पॉजिटिव हो, स्ट्रॉन्ग बने। पॉजिटिव चीज़ें देखो, ठीक है, ये कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कुछ और भी करने का मन करता है तो आप गाने सुन सकते हो। गाने सुनने से हमारी सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा ट्रांसमिट होती है, चैनलाइज होती है, ठीक है। एंड आप लड़कियों से बातें कर सकते हो, लड़कियों से बातें करो, मैं बिल्कुल नहीं रोकता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड है, बातें करो, लेकिन बातें प्योरिटी के साथ में होनी चाहिए तुम्हारी, उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। बातें करो लड़कियों से, खूब बातें करो, मन करता है बातें करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लड़कियों से भाग के ब्रह्मचर्यता फॉलो करना ख़त्म लोग सिखाते हैं, जो जिनका कंट्रोल नहीं है ना, जिनका कमांड नहीं है, वो सिखाएंगे कि तुम लड़कियों से दूर भागो, नहीं तो तुम्हारा ब्रह्मचर्यता टूट जाएगा, तुम्हारी सेलिबेसी भंग हो जाएगी। ये कमज़ोर लोग बताएंगे, हम कमज़ोर लोग में से नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम लड़कियों से करीब रहो, तुम लड़कियों से बातें करो, लेकिन प्योरिटी के साथ में, प्योरिटी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर उनके लिए कुछ गंदा ख्याल नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। एंड लड़कियों के साथ में रहने से भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ना, फीमेल के साथ में रहने से बढ़ता है, हाई होता है। इसलिए भी मैं बोलता हूँ कि तुम लड़कियों के कांटेक्ट में रहो, बातें करो, प्योरिटी के साथ में रहो, ठीक है। इतना तुम्हारे लिए इनफ होगा, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, इतना ये डिसिप्लिन इतना इनफ होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड मैं भी यही फॉलो करता हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हो। एंड और कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, मैं उस पर वीडियो शूट करूँगा। ये बेसिकली मैंने इसलिए वीडियो शूट कर दिया क्योंकि मुझे बताना था कि आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसम्यूट कैसे कर सकते हो, चैनलाइज कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, जो कि मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में। ये लॉन्ग फॉर्म में नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में है। आप कहोगे तो मैं लॉन्ग फॉर्म में भी पूरा एक्सप्लेन करते हुए समझा के वीडियो शूट कर दूंगा कि अगर हम स्क्वाट करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है, जंपिंग जैक करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिटेशन से क्या मिलेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या मिलेगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, इसको लॉन्ग फॉर्म में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतना आप लोगों के लिए इनफ होगा, बस आप लोग ये करो एंड आपकी एनर्जी ट्रांसम्यूट होगी, चैनलाइज होगी, ठीक है। चलो फिर बाय एंड थैंक यू।